जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आपके छपेंगे दोस्तों। जिसने भी ये सीरीज अटेंड कर ली एग्जाम तक उसके दोस्तों मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए, अगर आपके गणित या रीजनिंग कमजोर है तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए दोस्तों। देखो हर मॉडल पेपर आपके एग्जाम की तैयारी को बताएगा दोस्तों, आपकी किस प्रकार से तैयारी कर रही है ना। तो डेली क्लास आपको अटेंड करना, ये इसी टाइम पर क्लास आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे एन आता 14 पे, टी आता 20 पर, +6 देखने को मिला है। यहाँ पर भी +6 हो रहा है, फिर यहाँ पर भी +6 हो रहा है। 6 और 6 12, और 12 पे क्या आता है लास्ट में, एल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से जल्दी कर सकते थे, ठीक है। देखो गणित और रीजनिंग को क्वेश्चन को सॉल्व कम कम समय में सॉल्व करने की शानदार ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। एक निश्चित कूट भाषा में डोंट को ये लिखा जाता है, नाटो को ये लिखा जाता है, तो ए के लिए कोड क्या होगा। देखो दोस्तों यही एग्जाम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं पैटर्न आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अटेंड करो। उसने आपको ए के लिए कोड पूछा है तो इन दोनों में सेम कोड क्या, 7 से 7 हटा दो, ठीक है। और देखोगे 1 से ये 1 हटा दो, 0 से ये 0 हटा दो। अब यहाँ पे बचा क्या, 8 बचा, क्योंकि ए इसी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये गणित का सवाल बनाइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझकर बनाना दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं लगाए तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। 5,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। देखो दोस्तों समझने की कोशिश करिए, आपने क्या सीखा कंसेप्ट गुरु, हमने ये सीखा है कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये कंसेप्ट तो आप सभी को पता है। तो आप ये कहोगे गुरु पहले साल 3 साल के लिए 5% की दर पर, 3 साल के लिए 5% की दर यानी 15% ब्याज आपको यहाँ पर मिल चुका है, ओके रिपोर्ट है। फिर देखोगे 4 साल के लिए 4% की दर से कितना, 16% ब्याज यहाँ पर मिल चुका है। तो इनके बीच का अंतर ही तो पूछा है, इनके बीच का अंतर कितना, 1%। तो आपको मूलधन का 1% निकाल लेना है, मूलधन का 1% निकाल लेना है। अब आंसर आ चुका है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आंसर आया 50 रुपए, क्योंकि 50 से कम 50। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों ग्रुप डी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये बताइए क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों प्रथम बोला फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स सम, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। कितनी बोली उसने, 5 बोली, 3 और 2 5, 5 ही तो बोली हमें, ठीक है। प्रथम 5, तो एक काम करते हैं इतना, हाँ ये 5 हो गई ना, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करके देख लो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 ये हो गया। 10 और 11 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 प्लस 7 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 7 प्लस करोगे 28 हो जाएंगे, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इजी था सवाल। देखो आप जब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तब हमसे क्वेश्चन बनता नहीं है, वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप बहुत कम प्रैक्टिस करते हो इस समय, ठीक है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। 8 बजे फुल पेपर अटेंड करना है 8 बजे वाली क्लास में, और डेली इवनिंग 7 बजे आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी। आपको दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, कुछ भी करके दोस्तों, है ना। तो मेहनत जरूर करें मेरे साथ बैठ कर डेली। यहाँ पर आपको +2 देखने को मिला है, फिर देखोगे यहाँ पर कितना हुआ, +4 देखने को मिला है, फिर यहाँ पर देखोगे +6 देखने को मिला, फिर अगला नंबर क्या आएगा, +8 आएगा। तो आपको पता लास्ट में 37 आना फिक्स है, ठीक है। अब आप दोस्तों एक काम करते हैं, कोड से पता करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हम अलग पेन यूज करते हैं, ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे 3 और 7, +4 7 4 11, 11 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 पे एस आता है, यानी हमारा आंसर एस से स्टार्ट होने वाला है। जब एस से स्टार्ट होने वाला है तो एक ऑप्शन गया। और कोई लॉजिक देखो, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 पे यू आता है, एस यू से आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बन जाएगा इस प्रकार से, तो ठीक है। आज कंटेंट बहुत यूनिक है भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने में इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बनाएं, ए और बी हैं, दोनों मिल जाते वो इस काम को 5 दिन में निपटा देंगे। भाई बी कह रहा मैं अकेले इस काम को 55 दिन में निपटा सकता हूं। अब वो कह रहा है ए अकेले उस कार्य का दुगना काम बोला है, ध्यान रखना कितने दिन या समय में करेगा। पहला काम क्या आपका, इनकी क्षमताएं निकालना है ना। तो दोनों अगर मिल जाते हैं ए प्लस बी, ये इस काम को मेरे भाई 5 दिनों में निपटा देंगे। अब बी कह रहा भाई मैं अकेले 55 दिन में निपटाता हूँ, तो दोनों का टोटल काम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम। और इनका एलसीएम आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कैसा होता है दोस्तों, एलसीएम हमेशा ध्यान रखना, इनका एलसीएम हमेशा एलसीएम लिया जाता है टोटल वर्क के।
है ना, जब भी अपन टोटल वर्क निकालते हैं ना, ये इनका एलसीएम लेकर ही निकलता है। तो यहाँ पर इनकी 11 क्षमता आ जाएगी इस, और बी की अकेले की यहाँ पर 1 आ जाएगी। अगर मैं बी की क्षमता 1 यहाँ पर रख देता हूँ और दोनों की मिलाकर 11 है, तो कॉमन सेंस की बात है ए की क्षमता 10 है। अब आपको पूछा है ए कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम 55 है, लेकिन हमें 55 का 2 गुना काम कराना और ए की क्षमता है 10। ठीक है, तो वो इस काम को कितने दिन में निपटा देगा, 11 दिन में निपटा देगा। ओके रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है मेरे भाई। क्या टिक कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। अगला सवाल देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो ये क्लास डेली इसी प्रकार से चले, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे अच्छे से, आपको डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड भी करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर घंटे की चाल से शेष दूरी 80 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। देखो दोस्तों, आपको एवरेज स्पीड पूछा है, और दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है शेष आधी दूरी इतने में और शेष चाल इतने में, तो आपको हमेशा, मैंने कल भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है 2xy x प्लस वाई। जब दोस्तों दूरी कांस्टेंट हो, कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब मैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यहाँ पे मैं लिख दूं दूरी कांस्टेंट हो, डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, CONS कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब कंसेप्ट पता है तो फिर क्वेश्चन को फोड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, फॉर्मूले का 2 एज इट इज, पहली चाल है 20 की और दूसरी चाल है 80 की, और दोनों को मिलाकर 20 और 80 कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। आपको पता है 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भाई चीजें क्लियर है तो लाइक वगैरह कर लिया करो, ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दो गुरु कि ओके रिपोर्ट है। ये बताइए, एक वस्तु को 528 रुपए में बेचते हो तो आपको 12% की हानि होती है। वो कह रहा है मुझे 12% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आपने कहा गुरु मैंने सामान को बेचा है 528 रुपए में, ठीक है, तो मुझे क्या हुआ 12% की हानि, यानी 100% वैल्यू होती है, 12% की हानि, तो यानी 88% पर बेचा है। तो मैं 88 को दोस्तों 11 गुना 8 लिख दूं भाई क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, और मुझे 12% का लाभ यानी 112 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 11 की तरफ से 11 चौके 44, कितना बच रहा है, 6 और 8, 11 8 88। ठीक है, और 8 की टेबल से 6 बार, ठीक है, 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आ रहा है, और इकाई अंक 2 इसी वाले ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपको तरीके आने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों आपके कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, ग्रुप डी में करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, है ना, तो आपको अपनी सीट सुनिश्चित करना है। और मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप यकीन मानो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे ना एग्जाम में, तो आप जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको बहुत ईजी लगेंगे करने में। आप ये सोचोगे अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किए है, इसको तो मैं उड़ा दूंगा, ऐसा आएगा आपके दिमाग में फीलिंग। ठीक है, एक स्टोर घरेलू सामान पर 47 रुपए खरीदे हैं और 9 मुफ्त पाइए, ऑफर दे रहा है, ये ऑफर दे रहा भाई। ठीक है, स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट कितने प्रतिशत होगी, और 100 में से 80% इसे गलत करेंगे, 100 में से 80% इसे गलत करेंगे। क्या आप लोग सही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो सॉल्व करने की तरीका। देखो दोस्तों, दुकानदार के पास से सामान कितना जा रहा है, 47 तो खरीदा है हमने, ठीक है, दुकानदार से गया, और 9 उसने मुफ्त में दिया, तो टोटल कितना हो गया 47 प्लस 9, टोटल कितना हो गया भाई। ठीक है, 9 से 15 16 की 6 कैरी 1, टोटल 56 सामान हो गया। कितना हो गया, 56 सामान हो चुका है। दुकानदार की तरफ से 56 सामान गया, यानी कि उसने 56 सामान दिया, और उसने मुफ्त कितना दिया, मुफ्त दिया 9, और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी है। बस हो गया सॉल्व। 4 की तरफ से 14 चौके 56, और 4 की तरफ से 25 बार, 25 में 225, यानी 225 इधर आ चुका है, और आपको 14 से भाग दे रहे हैं। 14 एकन 14 कितना, 6 2 8, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, यानी 16 पॉइंट के समथिंग एक ही ऑप्शन है इसमें। शानदार क्वेश्चन था भाई, 07%। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल देखिए। 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेनें 130 किलोमीटर घंटे और 140 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा में आ रही है। उसने एक टर्निंग पॉइंट दिया, एक ही दिशा। ठीक है, पीछे से, हाँ, पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से पार करने में कितना समय या लगेगा, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट है, उसने पूछा है आपको आंसर मिनट में बताना है। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई ये। दो टर्निंग पॉइंट हमें मिले, ध्यान से सुनोगे। एक ही दिशा का कंसेप्ट क्या होता है, एक दूसरे की लंबाई तो जुड़ेगी, लेकिन इनकी जो स्पीड है ना, रफ्तार, चाल, वो घटेगी आपस में। और आपसे समय पूछा है, और समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है 40, 400 और 400 800, 850 तो हो गई भाई दूरी। अब समय चाहिए, अब दूरी बट्टे चाल, समय क्या होता है दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी आएगी 140 में से आप 130 घटाओगे तो 10 किलोमीटर घंटे। ये किलोमीटर घंटे में, तो हमें इसको 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा दोस्तों, क्योंकि हमें मिनट में पूछा है और आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो 3 की टेबल से 6 की टेबल से 3 बार जाएगा, और 6 की टेबल से 10 बार जाएगा। आपको पता है 10 पंचे 50 होगा,
50 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 17 पंचे 85, 17 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 17 तिया 51 होगा, यानी 510/10 आ गया, यही आ रहा है ना, 17 तिया 51 नहीं 51 आ रहा है, तो 50 51 ही आएगा ना, 510 कहाँ आ रहा है, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ 17 तिया 51 और ये 10 आ रहा है, तो आंसर आएगा 5.1, कितना आएगा 5.1 मिनट लगेगा दोस्तों उसको, यानी कि बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। शानदार था। अगला सवाल बनाकर बताइए, कौन बनाएगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है इसमें, चलो एक बार बनाते हैं। आप लोगों के आंसर आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसने कहा प्लस और गुणा को आपस में बदल दो, ठीक है भाई, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण को दिए गए प्रश्न के चिन्ह पे क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। देखो 42 लिखा, अब भाग की जगह क्या लिखना है, भाग की जगह आपको माइनस लिखना है, प्लस की जगह क्या लिखना है, गुणा लिखना है, और गुणे की जगह आपको प्लस लिखना है, और माइनस की जगह आपको भाग लिखना है। तो बोर्ड मास रूल के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये वैल्यू आपको 9 दिख रही है, सही दिख रही है 9, ये वैल्यू 33 दिख रही है, सही दिख रहा है, और ये वैल्यू 42 दिख रही है, ओके रिपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे, यहाँ है 42 प्लस का और यहाँ पे है +9, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 51 हो गया, 51 हो गया, 51 में से आपको 33 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना बच रहा है 40, 7 दे दोगे 40, 40 और ये कितना 11, 11 बात कुछ अलग दिख रहा है इसमें, आंसर कुछ अलग आ रहा है, ऑप्शन में तो मैच नहीं हो रहा। आप लोग क्या, आप मुझे बता सकते हैं, 11 में से 3 घटोगे 8, ठीक है, 4 में से 3 घटो 1, 18 आंसर आ रहा है दोस्तों, 18 आंसर आ रहा है, हाँ 18 आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं एक बार। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, लॉजिक शानदार है भाई। देखो दोस्तों 8 और 10 यानी +2, यहाँ पर भी +2, तो 12 13 14 15 16 17, 15 के 15 16 17 ठीक है, 15 16 17 ठीक है, 23 24 25 ठीक है, ओके रिपोर्ट है। आगे और चेक करते हैं लॉजिक को, यहाँ पर 10 है, यहाँ 14 है, +4 हो रहा है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर भी +4, तो 8 और 4 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ डब्ल्यू आ रहा है 23 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 18 और 4 22 होना चाहिए, 22 पे भी दिख रहा है, 16 और 4 20 होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। 19 और 4 23 होना चाहिए। अब दो ऑप्शन बचे हो अपने पास, और लॉजिक लगाकर देखते हैं। 19 से 22, 19 20 21 22 +3 हो रहा है, उसी तरह से 10 और 3 13 +3 यहाँ पर भी हो रहा है, तो 19 और 3, रुको जो गलत है उसमें क्यों चेक करें अपन, हाँ इसमें चेक करते हैं, हाँ 3 और 3 6 ये सही लग रहा है, 11 और 3 कितना होता है 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 13 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन की हेल्प से करना चाहिए दोस्तों, बहुत जल्दी सोल्व होगा, ऑप्शन को मतलब सिंप्लीफाई करके। ठीक है, उसने कहा एच की बहन कौन है, ए, पहले एच बना दो भाई, ये मैंने बना दिया गुरु एच। अब इसकी बहन कौन है भाई, इसकी बहन है ए, ये इसकी बहन है, तो ये माइनस का सिंबल आ गया। वो कह रहा आर की माता कौन है, एच, अब आर है यहाँ पे, और आर की माता कौन है भाई, ये माता है, तो माइनस का सिंबल कर दिया भाई। एक काम करते हैं, माइनस का सिंबल थोड़ा नीचे लगाते अपन, ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये माता है इसकी, ये कौन है, इसकी माता है। ठीक है, फिर वो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। वो कह रहा है एम का पुत्र है आर, एम का पुत्र कौन है, आर। अब मैं यहाँ पे एम बिठा रहा हूँ, अब एम का ये पुत्र हो गया, जब ये एम का पुत्र है तो ये प्लस का सिंबल हो गया, और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए दोस्तों, तो मैंने अलग सिंबल से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एम की माता कौन है, जी। अब यहाँ पर एम है, अब इसकी एक माता आ गई, इसकी माता कौन है, जी, जिसकी माता ने सिंबल माइनस से डिनोट कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में ए का एम से संबंध क्या है, मतलब कि एम क्या कहेगा ए को, एम 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 कौन है, एच की मतलब एच कौन है, एम की पत्नी है, और पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, तो पत्नी की बहन ऑप्शन नंबर बी, इजी था सवाल, ये बनाइए। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, गलती मत करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। एक विनिर्माता है, किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता इसे खुदरे विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता उसे 24% के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य 372 रुपए है, तो वस्तु की विनिर्माण लागत कितनी थी वो हमें नहीं पता, हमने मान ली x रुपए थी। फिर वो कह रहा है कि पहले इसको 20% के लाभ पर बेचो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 रुपए का सामान 6 पे बेचेगा, तो आप कह सकते हो 5 रुपए का सामान गुरु 6 पे बेचेगा, ओके रिपोर्ट है। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु यहाँ पर 1/4 होती है, कितनी होती है 1/4, मैं यहाँ पे लिख दूं अलग से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई वो 1/4 होती है। ठीक है, तो 4 रुपए का सामान था, 1 रुपए के प्रॉफिट पर जाएगा तो 5 पर बेचेगा, और 24% लाभ यानी 100% की वैल्यू होती है, अगर 24% का लाभ हो रहा है तो 124 पर जाएगा, ओके रिपोर्ट है। वो कह रहा भाई 372 रुपए में बेचा है। चलो भाई अब देख लो, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये 124 का 3 गुना है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। फिर आप देखोगे दोस्तों 5 से ये 5 कैंसिल, ओके रिपोर्ट है। 3 की टेबल से ये 2 बार कैंसिल, सही है, और 2 की टेबल से ये 2 बार, तो 100 दूनी 200, तो x रुपए का मान आ गया 200 रुपए में। ठीक है, तो वस्तु की विनिर्माण लागत कितनी थी, 200 रुपए थी स्टार्टिंग में। ठीक है,
शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाती है। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम कहां से देखें इसको सोल्व करें, कहां से? एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं। हाँ, कहां से देखें, एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं। टी आता है 20 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर। 20 से 23 प्लस 3, और यहाँ पे देखो 24 से 3 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर जे 10 पर, एल 12 पर प्लस 2, और यहाँ पर डी 4 पर, एफ 6 पर प्लस 2। यहाँ से तो कोई लॉजिक नहीं लगा, यहाँ से तो कोई लॉजिक नहीं लगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, कुछ और लॉजिक लगा कर देखते हैं अपन। कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई, और तरीका लगाना पड़ेगा। अगर अपन ध्यान से देखें, यहाँ पर ये 26 है और ये 20 है, यानी -6 हुआ है। ये 24, 25, 26 यानी -5 यहाँ हो रहा है, ठीक है। 15, ये 15 है और ये 10 है, यहाँ पर भी -5 हुआ है। ये 9 आता है, ये 4, यहाँ पर भी -5। तो आप देख चुके होंगे एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है, वो है ए वाला ऑप्शन, ठीक है। शानदार था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है मेरे भाई। ये लो, अगला सवाल आ चुका है, ये सॉल्व करके बताइए जल्दी से। अब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक रखा है दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, डिब्बे वाले, मतलब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो 100% आएंगे, इसको तो कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन पजल के और 2-3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के। ऐसा क्यों देते हैं स्टूडेंट तक एग्जाम में, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लगे इसको सॉल्व करने का और दूसरे क्वेश्चन छूट जाए। तो ये एग्जामिनर की चाल होती है। तो आप अभी से यहाँ पर सीख लो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 60 डिब्बे, कितने? 60 डिब्बे, ये आप देख सकते हो, और एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एफ के ऊपर केवल ए रखा गया। भाई वो केवल वाली लाइन बहुत शानदार होती है। केवल का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई और बैठना नहीं चाहिए, खाली केवल ए होना चाहिए। तो पहले देखो एफ के ऊपर केवल ए है, तो पहले एफ बिठाओ। ये मैंने एफ को यहाँ पर स्पेस लग रहा है, यहाँ पर बनाते, ये मैंने एफ बना दिया। थोड़ा सा ऊपर बनाए ताकि हमें नीचे स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर बनाते हैं एफ को, ठीक है। ये मैंने एफ बना दिया। अब एफ के ऊपर केवल ए होना चाहिए, हो गया। आगे देखते हैं। एफ और डी के बीच केवल सी रखा गया है। अब एफ और डी के बीच में यहाँ पर डी आ गया और इसके बीच में केवल सी बैठेगा, ये सी बिठा दिया हमने, ठीक है। फिर आगे देखो, हाँ, ई के नीचे केवल कौन रखा गया? बी, केवल वापिस आ गया। ये हमारा बहुत ही शानदार होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक। केवल यानी बी, केवल आ गया किसके लिए? बी के लिए। तो ई के नीचे केवल बी आना चाहिए, या ई लिखो, और ई के नीचे केवल कौन आएगा? बी आएगा। अब बचा कौन? देखो 4 और 2 6 हो गए, 7 ही डिब्बे, बचा जी है। जी यहाँ पर आ चुका। उसने क्या पूछा है? ई और एफ के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं? ई ये रहा और एफ ये रहा, तो इनके बीच में 1 2 3 3 डिब्बे रखे गए भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया? आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब एक ये सवाल बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है, मजा आ जाएगा करने में। देखो, विनोद, काजल और अर्पित ने एक व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है। क्रमशः, मतलब कि विनोद ने लगाए हैं 1040 रुपए, काजल ने लगाए 1390 रुपए, और जो अर्पित है उसने लगाए 1890 रुपए। अब लास्ट में उसको कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1440 रुपए का कुल प्रॉफिट हो रहा है। अर्पित का हिस्सा पूछा भाई, अर्पित का हिस्सा पूछा। अर्पित का हिस्सा कहां पर है? 1890 वाला पूछा दोस्तों, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, सोल्व करें। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनोगे। एक तरफ है विनोद और एक तरफ है काजल और एक तरफ है अर्पित। देखो दोस्तों, विनोद ने कितने रुपए लगाए? मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। विनोद ने लगाए 1040 रुपए गुरु, 1040 रुपए। वहीं पर काजल ने लगाए गुरु 1390 रुपए। यहाँ पर भी पिक्चर क्लियर है। फिर वो कह रहा है अर्पित ने लगाए 1890 रुपए। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो एक जीरो से ये जीरो गया, तो हम इनको ऐड करके लिख लेते हैं। टोटल इनका देखो, जो इनका दोस्तों निवेश का, जब दोस्तों समय का जिक्र ना हो तो जो उनका निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। ये कंसेप्ट तो सीखा है। तो आप इन तीनों को प्लस करके देख लो कितना आ रहा है। तो देखो 9 और 9 18, 18 और 4 22 का 2 कैरी 1, ठीक है। 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 1 2 3 और 1 4, 422 आ रहा है। फिर कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो एक बार और चेक कर लेते। 9 9 18 की 18 और 4 22 की 2 कैरी 2, अच्छा 2 कैरी है ना यार। 8 और 3 11 12 13 आएगा ना यहाँ पे, 432 आएगा, ठीक है। तो 432 उनके जो 432 रेशियो, ये उनके लाभ का अनुपात है। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है लाभ कितना? 1440। ये 1440 का मान है। आपसे किसका मान पूछा है मेरे भाई? अर्पित का हिस्सा पूछा है। अर्पित का हिस्सा कितना है मेरे भाई? 1890 का मान पूछा है। अगले पेज पर सॉल्व करें, हैं? अगला पेज पे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये हमने अगला पेज ले लिया। तो देखो दोस्तों, ये कितना था मान, एक बार वापिस देख लो यहाँ पे आप। देखो क्वेश्चन शानदार है दोस्तों, मान देख लो कितना है? 1890 और कितना? 1440 में। यहाँ पर देखोगे दोस्तों, हाँ कहाँ गया पेन? ये रहा, 1890 1440 रुपये में बांटना है ना अपन को, तो ये है ना। यहाँ पर ये 1440 रुपये का प्रॉफिट है। और किस में बटेगा? ये 432 में।
432 में, और हमें 189 का मान पूछा, अर्पित का हिस्सा पूछा, यही तो है पूरी कंडीशन। 1440, 189 और 432। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 की टेबल से काट लो, 8 पंचे 40, 3 बचेगा, 8 चौक 32। 8 की टेबल से भले इसको 8 की टेबल से इसको काट लो, 8 एकन 8, 6 8 8 64, ये 180 बार। और कुछ 9 की टेबल से 6 बार, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। और कुछ कट रहा है क्या, 6 की टेबल से ये काट लो 30 बार। अब इसको गुणा कर लो, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, यानी 630 रुपए आया अर्पित का हिस्सा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। हर क्वेश्चन का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ मेरे भाई। अगर सारी चीजें क्लियर है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो, गुरु की सारी चीजें क्लियर हैं। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आप शेयर कर सकते हो शेयर करो मेरे भाई। हर एक स्टूडेंट तक उनको बता दो कि ये क्लासेस डेली इसी टाइम पर आती हैं दोस्तों। ठीक है, अभी 8 बजे दोस्तों आपको फुल पेपर अटेंड करना है, जो मैं अभी लेके आऊंगा दोस्तों। वो क्लास मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये क्लासेस दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज वाली क्लास आपको डेली चलेगी इसी टाइम पर। अगर आप मानो, यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ये कर लेते हो तो जो मैथ और रीजनिंग के सवाल आएंगे उनको आप चुटकियों में उड़ाओगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे दोस्तों। ठीक है, अब रही बात ग्रुप पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाइए दोस्तों। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।